नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे राम मंदिर विवाद की, जहां विवाद हो रहा है क्योंकि चंदे की चोरी हुई है, दान की चोरी हुई है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है वो लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को बिल्कुल नहीं भा रही। जिस तरह से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उसके बाद तो और सवाल उठ गए। क्या करोड़ों का चंदा सिर्फ नीचे के 8 लोग मिलकर चुरा लेंगे? जब यह कहा जा रहा है कि यह चोरी की जाती थी तो वहां पर बहुत उनके ऊपर प्रशासक थे, उनको देखने वाले थे, तमाम लोग थे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी का नाम एफआईआर में नहीं, सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद बड़ी बात यह कि जिस एसआईटी पर शुरू से सवाल उठ रहे थे, पुलिस की कार्रवाई भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा अभी हम इनसे कोई पूछताछ नहीं करना चाहते। अरे आप पूछताछ करेंगे नहीं तो जांच करेंगे कैसे? पूछेंगे कैसे इनसे कि आपके ऊपर किन किन तक पैसे गए हैं? कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में सबूत मिले हैं 70 बार से ज्यादा चोरी करने के। कहा जा रहा, पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लोग कुछ बताना नहीं चाहते। क्या सीसीटीवी आए नहीं बताएंगे? एसआईटी की रिपोर्ट बेहद गोपनीय है, जनता को नहीं बताई जाएगी, सीधे ऊपर भेजी जाएगी। भाई, राम तो सबकी आस्था का विषय है। इस राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाले में तो एक सबसे गरीब से लेकर के और बड़े बड़े परिवार भी शामिल हैं। क्यों नहीं पता होना चाहिए उन्हें इस देश में कि उनका पैसा किसने चोरी किया, कहां गया, क्या हुआ? लेकिन कुछ बताएंगे नहीं। आरोपी को जिस तरह दबाव के बाद पकड़ा गया, तब उनसे पूछताछ नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के क्या बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और उधर से वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद से क्या बातें कही जा रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये मामला अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, और आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान भी सुनिए। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। उन लोगों का नाम एफआईआर में है जो एसआईटी की रिपोर्ट में, इसलिए चंपत जी, अनिल जी, कोई इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है, ना ऐसा कोई इरादा है। अब इस पूरे मामले को लेकर गोपनीयता का आलम यह, भाई छुपाना क्या है कि चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है, इसे लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है। अब प्रशासन को कम से कम यह तो स्पष्ट कर देना चाहिए, पर इस पूरे मामले में इतना पर्दा लगाया जा रहा है, इतना पर्दा लगाया जा रहा है, जैसे पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। बड़े लोगों के नाम एफआईआर में जब नहीं आए तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के दूसरे दल भी हमलावर हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल किस तरह से आरोप लगाते हैं, दोनों बयान सुनिए। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे? फिर रह क्या गया, बचा क्या है? कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत? गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही, तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है।
लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। और अब आपको सुनाते कि आम लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में। क्या राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो पारदर्शी है, उस पर भरोसा है या नहीं? आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनिए। नहीं है, भगवान की आस्था को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो बहुत ही गलत है कि उनके जो भी बड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, इतने नोट छपे, इतने सोना मिला है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और जो राशि है वो मंदिर के ही काम आनी चाहिए, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है। सबने चंदा दिया, पूरे भारत के लोगों ने उसमें चंदा दिया है और चंदे का काम है, और इसमें ये जो सब है ना, ये अपनी छवि धूमिल हो रही है और अपने हिंदू धर्म की छवि धूमिल हो रही है कि हम लोग आपस में इतना गलत काम कर रहे हैं। मंदिर में नहीं छोड़े चोरी करने से, तो फिर कहाँ छोड़ेंगे? यही विचार कि जो जिसने गलत किया है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई। खाली छोटे छोटे लोगों जो मेन जहाँ के जिनके पास ये सारा था जवाबदारी थी, वो सब तो मतलब अलग होते चले जा रहे हैं ना, तो उन्हें इसमें आना चाहिए ना पहले, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे दिया गया जैसे चांदी की वो ईंट वगैरह दी गई है या मूर्ति चली गई, तो वो उसका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए थी। पर मुझे ये लगता है कि ये मतलब। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 गिरफ्तार, बड़ी मछलियों पर कब होगा वार? करोड़ों की चोरी हुई तो कितने पैसे वापस मिले? क्या सीसीटीवी में 70 बार चोरी के सबूत मिले? चंपत राय अनिल मिश्रा पर क्यों साध रखी है चुप्पी? कांग्रेस बोली सबूत के बाद भी कार्रवाई नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 छोटे कर्मचारी गिरफ्तार, क्या जानबूझकर बचाए जा रहे चोरों के सरदार? जी हां, क्या यह वाकई में ऐसा हो रहा है? अभी तक की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े तारुफ आपका करा देता हूं। आज हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी जुड़ रहे हैं। शीतल जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका मैं। मेरे साथ दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जुड़ रहे हैं। बहुत कंप्यूटर बाबा जी, आपका भी स्वागत है इस खास चर्चा पर। पंडित नरेंद्र दीक्षित, अध्यक्ष मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और अमित तावड़े, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कंप्यूटर बाबा आपके पास आता हूं। महाराज, ये क्या हो रहा है देश में? आस्था के नाम पर दूसरे लोगों की लूट तो हमने सुनी थी कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, पर अब यहां तो खुलेआम चंदा चोरी हो गया, वो भी उस राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया जिसके लिए सदियों तक, दशकों तक खून बहाते रहे लोग। और उस पर कार्रवाई के नाम पर इतनी पर्देदारी है कि अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं कर पाया कि चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है या नहीं। अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ पुलिस क्यों नहीं करना चाहती। अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि जो सीसीटीवी में मिले हैं सबूत वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए, एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा रही, उसे क्यों भेज दिया गया गोपनीय क्या करके। इतने सारे पर्दादारी हो रही है, क्या वजह लगती है आपको? यही तो विडंबना है कि हमारा राम मंदिर जो है वो सनातन, करोड़ों सनातन को आस्था का केंद्र है, और ऐसी जगह जो है चंपत राय जैसे जिनमें जमीन घोटाला का लगाया, और अभी भी चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान चोरी, इतनी चोरी करने के बाद में छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली बाहर हो रही। आखिर चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इनको जो है तत्काल अंदर करना चाहिए। इनके रहते हुए एसआईटी के निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कि पुराने समय में हमने देख रहे हैं हमारे राजा महाराजा रहते थे, उस समय हमारे मंदिरों में लोग जमीन दान करते थे और जमीनें आती थी हमारे मंदिरों में, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई चोरी नहीं हुई। अरे 60 साल कांग्रेस का जमाना आ रहा, तब भी मंदिरों में कभी चोरी नहीं हुई है। ये जमाना कहां से आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहां एक महात्मा बैठा है, जिस राज में एक संत बैठे हैं राज में, और उस राज में राम मंदिर की जहां हम लोगों ने सैकड़ों साल रिश्ता, हम लोग रास्ता देखी कि अब कोई आएगा। हमारे यहाँ साधु संत में कनक बिहारी दास महाराज थे, हमारे कनक बिहारी दास ने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया था। हमारे संतों ने बलिदान किया, और आगे क्या मिला? यहाँ सब लूट माट मची है, लूट मार कर रही है, चोरी। देखिए, यदि कोई दुकान की चोरी होती तो हम बोलते नहीं, हम कुछ करते नहीं।
किसी मस्जिद में किसी दुकान के अलावा कहीं भी चोरी होती तो हमने बोलते एक मंदिर में चोरी हो रही है, वो भी राम मंदिर में। बड़ा आस्था को ठेस पहुंची है। मैं कह रहा हूं तत्काल इनको कार्रवाई करके इनको अंदर करें, चंपत राय को चंपत करें, और कोई अच्छा संत, भारत में एक से एक संत है, किसी अच्छे संत को बिठाला जाए, संत पे विश्वास किया जाए। विश्व हिंदू परिषद जो ठेकेदार हैं इनको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी आपके पास आता हूं। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी देखिए, अब मैं चूंकि रिलेट करूंगा आपसे कि दुविधा क्या होती है। आप मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पुजारियों की लड़ाई पिछले कई दशकों से लड़ रहे हैं कि मंदिरों को प्रशासकों से अलग कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए और पुजारियों पर, संतों पर भरोसा किया जाए। यहां पर प्रशासक के तौर पर या ओवरऑल इंचार्ज के तौर पर कुछ लोग आते हैं, करोड़ों का वारे नारे करके निकल जाते हैं, और पकड़ा जाता है कौन है? वो जो छोटे कर्मचारी हैं, जो 10-20 हज़ार की वहां चोरी की होगी उन्होंने, हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर पैसा नहीं गया होगा। क्या आपको लगता है ये बात मानने योग्य है कि ऊपर पैसा नहीं जा रहा होगा क्योंकि करोड़ों का चंदा पहुंच रहा है वहां? जी देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सनातन धर्म के संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम का मंदिर है। और राम मंदिर के आंदोलन में मैं भी जुड़ा था, मैं भी जेलों में गया हूं, मेरे ऊपर भी केस लगे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। मुझे तो सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्यों ना मेरे शरीर से प्राण निकल जाए। बिल्कुल बर्दाश्त संत समाज को ये बात नहीं हो रही है, ये बिल्कुल बात जम ही नहीं रही है। आज हमने कल्पना की थी राम राज्य जाएगा, अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा भारत में राम राज्य जाएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा। किंतु क्या राम राज्य है जहां एक संत तपस्वी बैठे हैं सत्ता पर, और वाकई में उन्होंने अभी इतना सफल आयोजन कुंभ का किया, किंतु इतना बड़ा करोड़ों लोगों का उन्होंने सफल आयोजन कर दिया और वो आयोजन कुंभ का सफल रहा, तो योगी जी बधाई के पात्र हैं। किंतु इसमें मुझे कभी कभी षड्यंत्र की बू आती है। हो सकता है योगी जी की जो टीआरपी है उसको कमजोर करने के लिए पार्टी के अंदर कोई ऐसा विश्वासघाती पैदा हो गया हो जो योगी जी की टीआरपी कम करने में लग गया हो, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई है, राम के साथ द्रोह हुआ है। जिस पर राष्ट्र लगती है वो राष्ट्रद्रोह होता है। ये राष्ट्रद्रोह की धारा इस व्यक्ति पर लगनी चाहिए जिसने भी चोरी की है। किंतु ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी मिली भगत से खेल हो रहा है, और इस खेल में बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति है जो ओपन होना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। और योगी जी को हम आशीर्वाद देते हुए हम निवेदन कर रहे हैं, योगी जी आपको डरने की जरूरत नहीं है। करोड़ों कार सेवकों की आस्था का केंद्र है। यदि हम कार सेवकों की आत्माएं कुंठित होंगी और यदि हमारे राम प्रभु श्री राम के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो हम सड़क पर आ सकते हैं और हद पार हो जाएगी। फिर सरकारों के बस की नहीं हमको संभाल लेगी। हम राम के साथ छल कपट धोखा बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ये राम के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी साजिश है। योगी जी को निष्पक्ष होकर के, निश्चिंत होकर के, प्रभु श्री राम का भक्त बन करके, जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, और जो सत्य है, सत्य सबके सामने लाना चाहिए। अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें हम अभी खुश नहीं हुए हैं। हमारा सीधी हमारी संत पुजारी समाज से मांग है और कार सेवकों की ओर से मांग करता हूं। ठीक है, ये सरकार वो है, इनके जो बड़े बड़े नेता अभी बोल रहे हैं ना कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, हम जेल में डाल देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुमसे अच्छा भाषण मैं भी दे सकता हूं। मैं भी चिल्ला कर 1-2 घंटे 5 घंटे बिल्कुल सामने आ जाए कोई भी बात कर सकता है। ठीक है, किंतु बातें मारने से काम नहीं चलने वाला है। आपकी बातें हमने बहुत सुनी है। ठीक है, ठीक है हमको भी नरेंद्र दीक्षित जी, ठीक है, ठीक है पंडित जी, कौन है इसमें? ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, ठीक है, आऊंगा पंडित जी, ऐसे व्यक्ति पर ठीक है पंडित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अमित तावड़े जी आपके पास आता हूं। अमित तावड़े जी, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ के आरोप तो आप पर लगते थे, रामद्रोही तो आप ही थे, और राम के नाम पर इतनी लानत मानानत सहने के बाद अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि चौकीदार ही चोर है। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज भगवान राम का न्याय देखिए कि जब भगवान राम के अपनी आस्था के प्रतीक पर जब सवाल जी आया, चंदा चोरी हुई,
तो आज वो लोग आपके चैनल पर बैठ नहीं पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आपके चैनल पर बैठकर आए। वो लोग आज नहीं आ पाए जो ये कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने वो पोस्टर देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ में पकड़कर, उंगली पकड़कर भगवान राम और नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे थे। तो आज क्यों ना जिम्मेदारी उनकी तय की जाए कि जिन्होंने अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन किया था, सारे शंकराचार्य के विरोध के बाद भी किया था, और उन्होंने उद्घाटन किया जिसमें शंकराचार्य उपस्थित नहीं हुए। तो ये सारी की सारी जो आज चंपत राय जी का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा जी का नाम नहीं है, ये चंपत राय जी वही चंपत है। और इन्होंने इस तरीके से चपत लगाई है कि पहले ये एक कमरे के किराए के मकान में रहते थे, आज बड़ी बड़ी सैकड़ों एकड़ इनकी यूपी में जमीन है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, शीतल पी सिंह जी बताएंगे, कई गाड़ियां हैं इनके पास। और आज मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, बड़ा आश्चर्य होता था भोपाल में मुझे जब आपके चैनल पे बैठकर मैं भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यालय देखता हूं। 200-250 करोड़ रुपए का जो कार्यालय है, भोपाल की सबसे आलीशान बिल्डिंग, ये पैसा कहां से आ रहा है? आज हमको पता चला कि इन्होंने हमारी हिंदू धर्म के लोगों की आस्था की चोरी करी है। तो ये तय होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की तय होना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि अपने आप को स्वयंसेवक बताते हैं। ये चंपत राय जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही खास है। तो आज चंपत राय के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनके चलिए ठीक है, मैं शीतल जी के पास आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। अमित जी, जिनकी जिम्मेदारी। जी अमित जी, शीतल जी, ये देखिए बहुत बड़ा मैटर इसलिए हो जाता है सर कि पहले तो इतना जितना टाला गया, फिर मामला जब पूरा ही खुल के सामने आ गया, एक के बाद एक कई गवाह आ गए, सबूत आ गए, तो फिर ऐसा लगता बेवन से एसआईटी बना दी। एसआईटी में भी जिन लोगों को रखा गया उनको लेकर विवाद हो गया। फिर उस एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बजाय कहा गोपनीय, हम नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद 8 छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, पुलिस कहती है हमें इनसे पूछताछ ही नहीं करनी, इनको जेल भेज दो। पुलिस ने रिमांड ही नहीं मांगी शीतल जी इतने बड़े मैटर की, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। और इस देश के बाहर जितने हिंदू हैं वो सब राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यूपी पुलिस को लगता ही नहीं इस मुद्दे पर कि किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत है। ऐसा कैसा अजब हो रहा है? देखिए, एसआईटी नहीं थी वो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासन के स्तर पर इस तरह का झूठ बोला जाता है। एसईटी थी। इन्वेस्टिगेशन तब होता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी करे, 2 एजेंसी करे, कोई बड़ी एजेंसी करे, तो इन्वेस्टिगेशन होता है। ये जो चीज थी, जब तक एफआईआर नहीं तो इंक्वायरी हो सकती है, ये इंक्वायरी थी। एसईटी थी ये, एसआईटी नहीं। एक तो ये भ्रम किया गया जिससे लोग 18-19 दिन इसमें फंसे रहे जी। उसके बाद जब प्रेशर लोगों का बना हुआ है, चूंकि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, वो एक संघ ने जो उनका है एक समाज विशेष का, उन्होंने चांदी की सिल्लियों के पूरे वीडियोस और सब जारी कर दिए कि उन्होंने चंपत राय जी को सौंपे थे और आज तक उसके रसीद नहीं मिली उनको। एक महिला आई कि उन्होंने काकभूषुंडी जी की मूर्ति थी वो सौंपी थी, उन्होंने भी चंपत राय जी को सौंपी है, वो फोटो है और सब चीज है, उनको भी कभी किसी चीज का कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस तरह के जब बयान आने लगे और प्रेशर बनने लगा, तब हमने पाया कि सरकार ने जो भी कहा कि रिपोर्ट मिल गई है, पहले तो ये खबर आई, लेकिन रिपोर्ट में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद ये हुआ कि पासपोर्ट का मसला एक आ गया कि साहब पासपोर्ट जो है दस्तावेज नहीं, उस पर लोग डाइवर्ट हो नहीं हो पाया। तब शाम को एक एफआईआर हुई है। एफआईआर में 8 उन कर्मचारियों के नाम है जिनके पिता का नाम भी पता नहीं है संस्था को। बताइए, आप ऐसे किसी को नौकरी कोई देता है कि जिसके पिता का नाम पता नहीं हो आपके पास? एफआईआर में नाम है, सिर्फ पिता का नाम तक नहीं है, अभी तक अज्ञात चल रहा है वो, और अज्ञात अन्य डाल दिया गया है। और सारे वरिष्ठ लोगों को, जिनको इस मामले में गंभीरता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने इसमें एक ट्रस्ट बनाया। सरकार ने अपनी रुचि के अनुसार प्रधानमंत्री जी और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ही वहां रहे, और जो लोग हैं ये दोनों लोग संघ से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिनके नामों पर आपत्ति हो रही है देश भर में कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ट्रस्ट में। और इसका पूरा संचालन जो कर रहे हैं चंपत राय जी, जो इसके मतलब जिम्मेदार है,
वो संघ से जुड़े हुए हैं, पूरा अतीत है, पूरा रिकॉर्ड है, कोई छुपा नहीं सकते उसको। हालांकि संघ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बड़ा आसान है किसी को भी ना कर दे, लेकिन ये इतने बड़े स्तरों पर रहे कि इनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हम इनको नहीं जानते। और इसमें इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने नियुक्त किया है, सरकार मोदी जी की है, तो ये भागने का इसमें बहुत स्कोप नहीं है। वरना तो ये बहुत आसानी से बहुत सारी चीजों को मना कर देते हैं, फिर आप और हम क्या कर सकते हैं उनका। तो ये इसमें लगातार बहुत गलत चीजें हो रही हैं। जब जमीनें ली गई, एक ही दिन में 2 रजिस्ट्रियां, एक रजिस्ट्री 2 करोड़ की हो रही है, दूसरी रजिस्ट्री 18 करोड़ की हो रही है। 2 करोड़ में एक आदमी जमीन खरीद रहा है, 18 करोड़ की उससे तुरंत ही ट्रस्ट खरीद रहा है। इस तरह की बातें बहुत आई, कभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कभी जांच नहीं हुई। ये शिकायतें सांसदों के स्तर पर आई। एक सांसद संजय सिंह ने कई दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो आम आदमी पार्टी के हैं, ये तथ्य दिए, आज भी वो उपलब्ध है, फिर वो दे के आए हैं। लेकिन ये जो FIR है, इसमें जमीनों के जरिए जो धोखाधड़ी पहले की गई उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है जी। और अब ये एक और खराब बात हो रही, थोड़ा आपकी डेस्क के लिए मैं शिकायत कर दूं, सिर्फ कीनू यादव को बार बार दिखाना ये और खराब बात है। 8वां नाम है उसका। ये शिकायत, ऐसी शिकायत आती है देखिए समाज से, और ये ठीक नहीं है। समाज के एक बड़े हिस्से में किसी एक को न इंगित करिए। इससे ये लगता है कि सब लोग मिलकर उस आदमी पे सारा दोष डालना चाह रहे हैं। क्या है भाई, अगर वो ड्राइवर था तो बहुत छोटी सी पद पे है, उस पे सारा दोष डाल के बड़े बड़ों को बचाना ये ठीक नहीं है। ठीक तो 8 लोग उसमें है, उसका नाम 8वां है। प्रेस उसको सजा न दे, प्रेस अपनी ओर से गुनहगार न ठहराए। और दूसरी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई थी कि एक दिन का भी किसी को रिमांड नहीं लिया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? FIR हुई और सबको आपने जेल भेज दिया, कह दिया होगा कि 2-3 महीने ठंडा हो जाना तो तुम्हारी सबकी जमानत करा देंगे, जेल में सारी व्यवस्था रहेगी, निश्चिंत रहो। गुजरात में इतने कांड हुए थे, हमने सबको बचा लिया, तो वो तो इतने बड़े बड़े कांड थे, और वो तो हत्या, लूट, आगजनी के कांड थे। ऐसे मामले में तुम्हें क्या डरना है? कुछ इस तरह की लीपापोती। बहुत अच्छी बात आपने कही है शीतल जी। अगले राउंड में मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज कहूंगा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो आपको उस पर आपका जवाब भी चाहूंगा मैं। अभी मैं वापस आता हूं कंप्यूटर बाबा आपके पास। कंप्यूटर बाबा देखिए, ये जो पूरा मामला था, इसे रखा ही इतना हाई प्रोफाइल इसलिए गया था कि पता ना चले, क्योंकि सबको पता था कि राम मंदिर इतने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अभी के रिकॉर्ड जो सार्वजनिक तो हालांकि हुए नहीं है, पर जो सार्वजनिक थोड़े बहुत हैं वो ये हैं कि इस मंदिर में एक साल की अभी बात कर लें तो 22.42 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, और चढ़ावा कितना आया? 220 करोड़ महज। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड जो बताया गया कि हमको मिला है। अब आया कितना मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर बाबा आप मुझे यह बताइए कि कोई श्रद्धालु पूरे देश से राम मंदिर दर्शन करने जाए हजारों रुपए लगाकर, और क्या यह यकीन करना आसान होगा कि महज 10 रुपए चढ़ा करके उस मंदिर से वापस आ रहा होगा? एवरेज 10 रुपए चढ़ रहे हैं एक श्रद्धालु पर, वहां पर यह बताया जा रहा है, मतलब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 10 रुपए चढ़े, और कुछ जगह पर तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी मिले हैं कि 6 महीने के दौरान श्रद्धालु जितने आए उससे 5 रुपए प्रति श्रद्धालु के हिसाब से चढ़ावा आया। कौन यकीन करेगा इस आंकड़े पर? तो ये खेल तो पुराना चल रहा था, इससे साफ लगता है कि ये खेल पुराना चल रहा था। श्रद्धालु हजारों लाखों करोड़ों रुपए चढ़ा रहे थे, पर सरकारी खजाने में वही 10 रुपए के हिसाब से जमा हो रहा था पैसा। क्योंकि चोरों का सरदार को पकड़ा नहीं गया। जब जमीन का घोटाला हुआ, जमीन कम में खरीदी और ज्यादा में जमीनें खरीद करके जिस ढंग से महा घोटाला किया गया, महापाप किया गया, तो कैसे माना जाएगा? मुझे लगता है कि चोरों का सरदार चंपत राय को यदि पकड़ लिया जाए, उसको अंदर कर लिया जाए, तो और उस पर जोरदार खिंचाई तरीके से उसकी जांच पड़ताल हो, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था दूध का दूध पानी का पाना हो जाएगा। तो चंपत राय से कड़क पूछताछ किया जाए। कैसी पूछताछ किया जाए? जैसे कि शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल के अंदर कर दिया गया, मुख्यमंत्री रहते हुए। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर कर दिया गया। जब वो निर्णय उनके पक्ष में आया तो उन्हें बाहर कर दिया गया। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, सनातन यही बात कहना चाहते हैं, साधु संत यही बात कहना चाहते हैं कि जो चोरों के सरदारों को पहले अंदर करो, और अंदर हो जाए, इन पर कड़ी पूछताछ किया जाए, इसके बाद जो निर्णय है उसके बाद निर्णय सुनाया जाए। परंतु जो दूसरे का हाल होता है, वैसे चंपत राय का भी हाल होना चाहिए, क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र हमारा राम मंदिर है, और संतों के प्रति आस्था, संत को रखिए, इन चोरों को मत रखिए। ये चंपत राय चोर है। और बिल्डोजर जो है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, बिल्डोजर जो है, अब
योगी जी को बिल्डोजर का मुंह जो है चंदा चोरियों की तरफ कर देना चाहिए, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती हैं चोरी करके। ठीक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुलडोजर का मुंह कर दो। ठीक है। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में राम भक्तों को इंसाफ मिल पाएगा, असली दोषियों तक कार्रवाई हो पाएगी? आपको लगता है कि एक आध राउंड और चलेगा और फिर मामले को ठंडा कर दिया जाएगा, जो अमूमन देश में होता है, लेकिन इतना बड़ा मामला इतनी तेजी से उठने के बाद भी आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, आज जो भारत की स्थिति है, इतने कानून है, कानून तो सब पर लागू होता है, जो गलती करता है उस पर सजा मिलती है। यदि आज मैं इस सरकार को चैलेंज करता हूं, यदि इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति इनकी पार्टी के थोड़े सिद्धांत के खिलाफ बोलकर देख ले, पार्षद हो, विधायक हो, उस पर रास में लग जाएगी। तो जो जिस राम की कृपा से हम सत्ता में आए हैं, जिस राम की कृपा से 2 से आज हम 200 से ऊपर हो गए, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम की वजह से है, राम सरकार की वजह से नहीं है। ये गलतफहमी ना पालें, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। राम की कृपा से आज इस पार्टी का इतना विस्तार हुआ है धर्म के नाम पर, तो धर्म धारण करने की चीज है, धर्म राजनीति करने की चीज कतई नहीं है। मैं भी अयोध्या काल से रहा हूं, मैं भी राम का भक्त हूं, किंतु मैं ये नहीं कहता कि केवल एक ही पार्टी का कोई व्यक्ति राम का भक्त हो सकता है। मैं तो ये मानता हूं संपूर्ण विश्व के अंदर जो हमारा सनातन समाज है, जो हिंदू है, वो सब राम के भक्त हैं। पहले तो इस बात का नशा उतार ले लोग। यदि आप बड़ी बड़ी बातें मारते हैं तो अभी तक तो फांसी पे लटका देते हैं उसको पकड़ के, सबको सब जानकारी है। अरे भाई, कैमरे लगे हैं, वीवीआईपी कैमरे लगे हैं, इतने तेज कैमरे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति देख लेगा अयोध्या में क्या हो रहा है। कोई खुफिया कैमरों की कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन की कोई कमजोरी नहीं है, और मुख्यमंत्री योगी जी दबंग मुख्यमंत्री हैं, भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें बहुत बड़ी साठगांठ है, और बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये इसमें ऐसा लग रहा है ये हजारों करोड़ का गमन है, और इनकी सोच क्या है, प्लान क्या है, किसने प्लान बनाया है, ये तो मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु श्री राम, आप निष्काम हैं, आप अपना जलवा दिखा दीजिए, अपना सुदर्शन चला दीजिए, भारत के सामने सत्य को ला दीजिए। हम अयोध्या के कार सेवक प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे राम, जल्दी जागो और दूध का दूध, पानी का पानी करके दो। और ऐसे नेताओं को नजर जरूर उतरने चाहिए जो अपने अहंकार में चूर हैं। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है दीक्षित जी, मैं उनको ललकारता हूं, मैं मेरी वजह से तुम लोग वहां पहुंचे हो। मेरे राम के साथ छल कपट करना छोड़ दो, अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, राम प्रभु सबका कल्याण करें। ठीक है दीक्षित जी, बस हो गया सर, समय खत्म हो रहा है। पंडित जी बस, पंडित जी ठीक है, आपकी भावनाएं हाथ है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं वापस आता हूं जल्दी से। शीतल सिंह जी से जो मैं सवाल लेना चाहता था, वो सवाल मैं अमित तावड़े जी से शुरू करता हूं। शीतल जी, आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शीतल जी ने इशारा दिया था कि भाई मुद्दे कुछ दिनों में दबा दिए जाते हैं, शायद उसका इंतजार हो रहा है कि जब जेल वापस आओगे फिर देखेंगे आपकी हमको रिमांड मांगनी है कि नहीं। इस तरह से ठंडा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है इस मामले को। आज एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, रोचक कहूं, दिलचस्प कहूं, दुखद कहूं, नहीं पता मुझे, आप लोग डिसाइड कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो देश का हुआ था, उसके 6 शहीदों के नाम आज रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिए। आज 1 साल होने पर, अभी कुछ दिनों पहले हमने बरसी बनाई थी, यानी 1 साल कुछ दिन बाद अचानक से रक्षा मंत्रालय को याद आता है कि हमारे देश के लिए जान देने वाले शहीदों के नाम तो हमने बताया नहीं देश की जनता को, और आज चुपचाप से जारी कर दिए। सोचा था कि मीडिया उस पर भिड़ जाएगा, कोई कांग्रेसी उस पर शायद बयान दे देगा, फिर देश के गद्दारों के नाम पर आपको अच्छे से सुना दिया जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो ये टाइमिंग को लेकर के अमित तावड़े जी मैं जानना चाहता हूं कि भाई देश के हीरोज को, देश के नायकों को 1.25 साल तक छुपा के रखने की जरूरत क्या थी? एसआईटी में क्या निकला है या एसईटी में क्या निकला है, उसको छुपा के रखने की जरूरत क्या थी? एफआईआर में बड़े लोगों को बचाने की जरूरत क्या थी? और जब पुलिस के पास आरोपियों के नाम आ गए थे तो उन्हें जेल भेजने की जरूरत क्या थी? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं अमित जी। अभिलाष भाई, सबसे पहले तो मैं आपको, न्यूज़ 24 को, पूरी टीम को, तमाम हमारे पैनलिस्ट को बहुत धन्यवाद दूंगा, कि आपकी हिम्मत को भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा हर मुद्दे को जो देश की जनता की आवाज़ होती है उसको उठाते हो।
दूसरी बात है अभिलाष भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये मामला अलग है। मेरी बात को और विस्तार शीतल सिंह जी देंगे कि इस देश में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्सपोज हुआ है, क्योंकि देश के लोगों को, अधिकतर लोगों को यह लगता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, ये तो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ये तो चने खाते हैं, साइकिल पे चलते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब राम मंदिर का जो पहले ट्रस्ट था उसमें शंकराचार्य जी होते थे, लेकिन संघ के दबाव के चलते उनको हटाया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग, चंपत राय जैसे लोग, 420 लोगों को वहां का प्रमुख बनाया गया। और इन्होंने जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इन्होंने ना कृष्ण को छोड़ा, ना राम को छोड़ा, ना शिव को छोड़ा। आज जिस मध्य प्रदेश में हम भोपाल में बात कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि वो मुख्यमंत्री जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने 160 से ज्यादा विधायक दिए, तमाम पूरे सांसद दिए, तमाम पार्षद दिए, तमाम महापौर दिए, आज हमको 2.5 साल बाद पता चलता है कि वो तो जमीन माफिया है। आज इतना बड़ा घोटाला एक्सपोज होता है। तो ये मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी भी दबाने की कोशिश करें, इनको आखिर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कि आज आपके चैनल पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक, शीतल जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि देश का इतना बड़ा मुद्दा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त कहती है, आज हमने दरख्वास्त की कि आके अपना पक्ष रख दीजिए, उन्होंने कहा हम नहीं रखेंगे। आप सोचिए, राम के नाम पर मरने मिटने कटने काटने वाले बात करने वाले लोग, इतना बड़ा राम के नाम पर वहां पर चोरी हो गई, आस्था से खिलवाड़ हो गया, बात करने को तैयार नहीं। और दूसरा मेरा सवाल ऐड ऑन कीजिएगा सर कि आज ऑपरेशन सिंदूर के शहीद जवानों जिन्हें मैं नमन करता हूं, जिन्हें ये उनका नाम देश को पहले पता चलना था, आज जारी करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है सर, रक्षा मंत्रालय का, मुझे बताइए सर। आपने इतने बड़े लोगों की खबर दी है कि हमारे शहीद हैं, वो उनके बारे में क्या कहा जाए, ये सब चीजें आंखें भिगा देती हैं। एक सूचना से सिर्फ आप इस चीज को समझिए कि क्या हो रहा है। सुबह से खबर चलाई जा रही है कि चंपत राय जी ने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो दूसरे सज्जन है जी। लेकिन ये खबर बीएचपी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आज तो सब चीजें डिजिटल है, एक क्लिक से होती है, कहीं ये खबर नहीं है, न खंडन न स्वीकार्य। तो कल हो सकता है हम आप, और जब किसको एएनआई ने रिलीज किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, आपके यहाँ भी, सब जगह है ये खबर, सब इसकी पुष्टि मान रहे हैं। अभी कल ये आ जाए कि नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या हो रहा है, जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, अजीब तरह से इस पूरे मामले को और ज्यादातर मामलों को हम ऐसे देखते हुए आ रहे हैं। और उन शहीदों को तो एक बार फिर आपके कार्यक्रम से नमन, देर में ही सूचना मिली, लेकिन उनके परिवारों के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित ये सब बात कर पा रहे हैं। तो राम के भक्त दुखी हैं और देश की शहादत, देश के लिए शहादत देने वाले जवानों के चाहने वाले दुखी हैं कि हमें उनके नाम, जो हमारे लिए भाई सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए, उनके नाम तक जारी करने में 1.25 साल लगता है हमको, 1.25 साल, सोचिए आप। और ये नाम की लिस्ट है मेरे पास। राम की बात करेंगे तो जवान की बात करते करते इन्हें श्रद्धांजलि देकर के मैं निकल जाता हूं। राइफलमैन सुनील कुमार को अब वीर चक्र की बात कही गई है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार अग्निवीर, मूड मुरली नायक और हवलदार सुनील कुमार सिंह, ये और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, ये शामिल हैं। इनको लेकर के जाहिर सी बात है कि ये जो नाम अब जारी हो रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल, दिक्कत ये हो गई है कि सवालों के जवाब मिलने बंद हो गए। लोगों के मन में बहुत सवाल हैं, पर सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। कभी राष्ट्र की सुरक्षा, कभी गोपनीयता। अरे भाई, राम और भक्त के बीच में किस बात की गोपनीयता है? चोरों का नाम छुपा लेने से कौन सा देश का सामरिक या आर्थिक या कोई और जो है वो भलाई हो जाएगी? पर इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 हाशिए पर जा रही है। जिम्मेदारी तो छोड़िए, जवाबदेही भी तय नहीं हो पा रही है कि जवाब कौन देगा। ये संत महात्मा पूरी उम्र गुजार दी इन्होंने राम मंदिर के लिए, और अब बैठ करके रो रहे हैं कि भाई राम मंदिर में क्या हो रहा है। इस दिन के लिए राम मंदिर बनवाया गया था क्या? देखते हैं बड़े लोगों तक पहुंच पाएगी कि नहीं कानून की ये जो पूरी कार्रवाई है, क्योंकि कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिनके हिसाब से कानून चलता है। राम राज्य की बात तो छोड़िए, इस राज्य में राम भक्तों को इंसाफ मिल जाए, राम के अपराधियों को, रामद्रोहियों को सजा हो जाए, वही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया अमित तावड़े जी, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शीतल सिंह जी हमें वक्त देने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।